है, होठों पे गीत। सुंदरता, अदाकारी और गायन जब उन सबका संगम हो जाए तो सबको मिलाने पर जो जादू तैयार होता है उसको सुरैया कहा जाता है। एक समय सुरैया की शानदार अदाकारी और बेमिसाल खूबसूरती फिल्मों की जान हुआ करती थी और फिल्मों में उनकी उपस्थिति फिल्म की सफलता की गारंटी होती थी। हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थी जिन्होंने अदाकारी के साथ ही गायन में भी निपुणता हासिल की थी। मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। और इसी वजह से वह अपनी समकालीन अभिनेत्रियों और गायिकाओं से आगे निकल गई थी। उनकी खूबसूरती और अदाकारी पर ही नहीं, उनकी दिलकश आवाज़ पर भी दुनिया मरती थी। वह फिल्मी दुनिया की ऐसी एकलौती सिंगिंग स्टार थी जिनको मलिकाए हुस्न, मलिकाए तरन्नुम और मलिकाए अदाकारी कहा जाता है। सुरैया अपने ज़माने की मशहूर एक्टर थी। सभी लोग सुरैया की एक्टिंग के दीवाने थे, उससे कहीं ज़्यादा उनकी खूबसूरती के। 40, 50 और 60 के दशक में हर तरफ सुरैया के ही चर्चे थे। हीरो तो क्या, हर निर्माता निर्देशक सुरैया को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहते थे। दिलीप कुमार भी उनमें से एक थे। उनका भी सपना था कि उन्हें सुरैया के साथ काम करने का मौका मिले। मौका मिला भी, लेकिन दिलीप कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सुरैया भड़क गई और खूब बवाल मचा। तब सुरैया ने दिलीप कुमार के साथ कभी भी काम न करने की कसम खा ली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था सुरैया और दिलीप कुमार के बीच? कड़वाहट किस कारण आ गई थी? दिलीप कुमार ने 1944 में फिल्मों में कदम रखे थे और उस वक्त तक सुरैया बड़ी स्टार थी। भले ही उन्होंने अपने 2 दशक से भी लंबे कैरियर में मात्र 67 फिल्में ही की, पर हर कोई उनका दीवाना था। सुरैया अच्छी एक्टर तो थी ही, मशहूर गायिका भी थी। सुरैया के चर्चे सुनते सुनते दिलीप कुमार का भी मन हुआ कि किसी तरह उन्हें भी उस हसीन और खूबसूरत एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल जाए। इस मुराद के साथ दिलीप कुमार ने निर्देशक के आसिफ से गुजारिश की कि वह उन्हें और सुरैया को साथ लेकर एक फिल्म बनाए। के आसिफ दिलीप के साथ पहले ही एक फिल्म में काम कर चुके थे और दोनों के रिश्ते अच्छे थे, इसलिए के आसिफ मान गए और उन्होंने सुरैया और दिलीप कुमार को लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। के आसिफ ने सुरैया और दिलीप कुमार को लेकर जानवर नाम से एक फिल्म अनाउंस कर दी। सब बात तय हो चुकी थी और शूटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान बवाल मच गया। सीन के मुताबिक सुरैया की टांग पर एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को उसकी जान बचाने के लिए टांग को चूसकर जहर बाहर निकालना था। वह सीन बड़े ही आराम से एकदम परफेक्ट शॉट में पूरा कर लिया गया, पर उस सीन को अगले 4 दिनों तक लगातार शूट किया जाता रहा, जिससे सुरैया के कान खड़े हो गए। सुरैया के मन में शक बैठ गया कि दिलीप कुमार की मंशा कुछ ठीक नहीं है और वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें निर्देशक के आसिफ उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि उस वक्त तक सुरैया ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप घर वापस आ गई। घर आकर सुरैया ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया और माँ ने पूरी बात सुरैया के अंकल के कानों में डाल दी। अगले दिन सुरैया सेट पर पहुंची। कायदे से अगला सीन शूट होना था, लेकिन जब वही सांप के काटने वाला सीन दोबारा शूट किया जाने लगा और दिलीप कुमार सुरैया की टांग से जहर चूसकर निकालने की कोशिश करने लगे तो सुरैया ने अपनी टांग खींच ली और उठ खड़ी हुई। सुरैया एकदम गुस्से में थी और उन्होंने दिलीप कुमार को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया कि तभी सुरैया के अंकल ने दिलीप कुमार पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन के आसिफ बीच में आ गए और मामला शांत कराया। इस घटना के बाद सुरैया ने दिलीप कुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे कभी भी उनके साथ काम नहीं करेगी। सुरैया के मुंह से ऐसी बात सुनकर के आसिफ को भी गुस्सा आ गया। गुस्सा वाजिब भी था, आखिर उन्होंने फिल्म में इतना पैसा लगाया था। इसलिए वे सुरैया से बोले उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। तब सुरैया ने एक चेक भरकर के आसिफ को दिया और तुरंत ही गुस्से से फिल्म सेट से बाहर निकल गई। फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई। उस दिन के बाद वह फिल्म कभी पूरी ना हुई और ना ही कभी दिलीप कुमार और सुरैया ने एक साथ काम किया।